साथियों नमस्कार। मैं आज आपको जया एकादशी के बारे में बतलाऊंगा। जैसा कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने व उस समय के जो मानव थे, स्त्री पुरुष आदि, इन्होंने इस संसार में रहते हुए बड़े सुख चैन से अपना जीवन व्यतीत किया, जिसके लिए उनके लिए अनेक नियम, व्रत, उपवास आदि की व्यवस्थाएं की गई थी। इन व्रतों के बहाने एक तो उन्हें ईश्वर को स्मरण करने का अवसर मिल जाता था और दूसरा उनका जो स्वास्थ्य था बढ़िया रहता था, यानी स्वास्थ्य सुख की भी प्राप्ति उनको होती थी। स्वर्णदान, भूमिदान, अन्नदान, गोदान, कन्यादान, तीर्थाटन, स्नान, कठिन तपस्या तथा अश्वमेधादि यज्ञ करने से जो सुख प्राप्त होता है, वह मात्र एकादशी के व्रत करने से वह सुख मनुष्य को प्राप्त होता है। और एकादशी के व्रत करने से जो मनुष्य इसका व्रत करता है, उनके पितृगण कुयोनि को त्याग करके स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेते हैं। और कहा भी गया है कि एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरखे पितृपक्ष के, 10 पुरखे नैनिहाल पक्ष के और 10 पुरखे जो हैं ससुराल पक्ष के वैकुंठ में चले जाते हैं। यानी हमारे जो पितर हैं उनको परम सुख प्राप्त हो जाता है। यह एकादशी का जो व्रत है वह दूध है, धन है और कीर्ति को फैलाने वाला कहा गया है। इस व्रत को करने की जो उम्र है 8 वर्ष से कम की उम्र में और 80 वर्ष से अधिक की उम्र में यह व्रत नहीं किया जाता है। अगर इस व्रत को करना है 8 वर्ष से ऊपर और 80 वर्ष से कम की अवस्था में यह व्रत किया जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया नाम की एकादशी कहा गया है। इसका जो एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, जो यह एक जया एकादशी है, इसका जो महात्म्य है पद्म पुराण में आता है, जो इस प्रकार से है। तो उसमें उन्होंने जो पद्म पुराण में वर्णित जया एकादशी का महत्व है, इसके बारे में बतलाया। तो इसे आप ध्यान से सुनिए कि प्राचीन समय में स्वर्गलोक में इंद्र के राज्य में सभी देवता लोग प्रसन्न थे। नंदनवन में सुंदर फूल खिले हुए थे, पारिजात, कमल आदि अनेक प्रकार के पुष्प उस नंदनवन में खिले हुए थे। नंदनवन की शोभा बड़ी दर्शनीय हो रही थी। तो एक समय उस नंदनवन में इंद्र जी की सभा बैठी हुई थी। तो इंद्र वहाँ सोमपान कर रहे थे। जब वो सोमपान कर रहे थे तो वहाँ गंधर्व और अप्सराएं नृत्य, गीत आदि करते हुए उस सभा को उन्होंने बहुत सुंदर बनाया हुआ था। उसी सभा में मुख्य संगीतज्ञ चित्रसेन अपनी पत्नी मालिनी और पुत्र माल्यवान के साथ उपस्थित हुई। जब वहाँ पर संगीत चला तो उस समय एक पुष्पवती नाम की जो अप्सरा थी, वह माल्यवान से उनका प्रेम प्रसंग हो गया। दोनों आपस में नैनों में वार्तालाप करने लग गए, जिसके करने से इंद्र की सभा में जो संगीत चल रहा था, संगीत में व्यवधान उत्पन्न हो गया, जिस कारण से वह संगीत भटक गया अपनी जगह से और सभा में जो संगीत का सुंदर स्वर चला था उसमें व्यवधान हो गया। तब इंद्र को ये पता चला कि इन दोनों का आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिस कारण से यह सभा में यह संगीत सुंदर नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने गुस्से में आकर के उनसे कहा कि तुम यह केवल एक आडंबर कर रहे हो संगीत और नृत्य का, पर तुम एक दूसरे में तुम्हारी अति आसक्ति है, इसलिए
मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दोनों पृथ्वी में पत्नी के रूप में 50 रूप को प्राप्त करो। इंद्र के कठोर वचनों को सुनकर माल्यवान व पुष्पवती बड़े लज्जित हुए और वह उसी क्षण पृथ्वी में आ गए। पृथ्वी में हिमालय में वे पहुंचे और दोनों वहाँ पिचास बन गए। हिमालय में उनके खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, बहुत ज़्यादा वहाँ ठंड थी, तो वहाँ वह एक गुफा में रहने लगे। जब गुफा में रहने लगे तो उन्होंने आपस में बात की कि भाई हम किस पाप के कारण हमें इतना बड़ा दंड मिला है। इस कारण से एक दिन की बात है, ठंड के कारण उनको नींद भी नहीं आई और दिन भर उनको कुछ खाना पीना भी नहीं मिला। उनका उपवास हो गया और रात में निद्रा नहीं आई और भगवान विष्णु की प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु हमारा उद्धार करो, हमें इस योनि से मुक्त करो, हम बहुत कष्ट में हैं। तब संयोगवश उसी दिन यह माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी जया एकादशी थी। उनके इस व्रत के करने से और रात भर जागरण होने के कारण दूसरे दिन उनका शरीर, दिव्य शरीर उनको प्राप्त हो गया। दिव्य शरीर प्राप्त होकर के एक दिव्य विमान में बैठ करके वह स्वर्गलोक चले गए। जब स्वर्गलोक में पहुँचे तो इंद्र ने उनको देखा तो इंद्र ने कहा, तुमने यह दिव्य शरीर कैसे प्राप्त किया? मेरे भयंकर श्राप से तुम कैसे मुक्त हुए? तब उन्होंने कहा कि हमने विष्णु भगवान की कृपा से यह दिव्य शरीर प्राप्त कर लिया है, क्योंकि हमने जब माघ शुक्ल पक्षी की जो एकादशी थी, जया एकादशी थी, उसी दिन हमारे द्वारा अनायास में यह व्रत हो गया था, जिस कारण से भगवान विष्णु ने हमें यह वरदान दिया और हमारा जो शरीर है वह दिव्य बन गया। तो जब इंद्र को यह पता चला तो इंद्र ने कहा कि तुमने जो है श्री हरि की भक्तिमय सेवा की है, जिस कारण से मैं तुम्हें पुनः स्वर्गलोक में स्थान देता हूँ और हमेशा के लिए तुम स्वर्गलोक में वास करोगे। तो साथियों, यह जया एकादशी का जो व्रत है यह बहुत श्रेष्ठ व्रत है। इस व्रत को करने से, इसको सुनने से और भगवान विष्णु का ध्यान करने से, उनके मंत्र का उच्चारण करने से सभी प्रकार के क्लेश, कष्ट, सब विपत्तियाँ समाप्त हो जाती हैं और मनुष्य पृथ्वी लोक में सुखपूर्वक रहते हुए अंत में वैकुंठ लोक को भी सुख प्राप्त करता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।